अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। बात करेंगे जी ओमान वीज़ा, सऊदी वीज़ा, उसके बाद कुछ यूरोपियन वीज़ा का मतलब कमेंट्स हैं। विजिट वीज़ा है, मेडिकल वीज़ा और मेडिकल के हवाले से ज़्यादा कमेंट्स हैं, उनके जवाब देंगे। बाचा विजिट वीज़ा के लिए अभी मेडिकल ज़रूरी है, बयान विजिट वीज़ा के लिए मेडिकल ज़रूरी नहीं है। अनीसुर रहमान, मैं पाकिस्तान में हूँ, वीज़ा के लिए वर्क हो रहा है भाई, मेडिकल उधर ओमान में भी होता है क्या, इसके बारे में बता दें। और इनके 2 कमेंट हैं, पाकिस्तान में ना करवाई उधर ओमान से करवा लें, ये बात सही है या तबाकू है। भाईजान देखिए, अगर आपने वर्क वीज़ा लेना है तो उसके लिए मेडिकल आपने पहले से करवा के भेजना है और वो इधर रिपोर्ट जमा होगी वीज़ा के साथ, वीज़ा पेपर के साथ। उसके बाद आपका वीज़ा इशू होगा और इधर आके भी जो है मेडिकल होगा, उसके बाद आपका कार्ड बनेगा ओमान का। ठीक है जी। अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो फिर आप जो है ना इधर ही आके मेडिकल करवाएंगे और आपका वर्क वीज़ा जो है वो अप्लाई होगा। और अली ख़ान, मुझे ओमान का वीज़ा हासिल करना है, 19 साल है भाईजान। ओमान के वर्क वीज़ा के लिए कम से कम उम्र जो है वो 21 साल होना ज़रूरी है। और कुछ नेशनल ऐसे हैं जो अपनी उम्र को बढ़ा के फिर जो है ना यानी डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा उम्र के बनवा के जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वीज़ा के हवाले से है, किधर गया वो सऊदी अरेबिया का था कमेंट का। अगर सऊदी अरेबिया में 89 दिन आप रहते हैं, ये लॉन्ग स्टे करते हैं मल्टीपल वीज़ा के ऊपर, तो क्या दोबारा जा सकते हैं? तो भैया बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। वो 1 साल में आप मैक्सिमम जितना भी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दें, बहुत सारे लोग जो है ना वो इस वीज़ा को जाके काम करने या स्लिप होने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो भैया इसके ऊपर काम की इजाज़त नहीं है। और सऊदी अरेबिया में आपको पता ही, अबे ये क्या कर रहे हो, सऊदी अरेबिया में आपको पता ही है कि हालात जो है ना वो बड़े लंबे लॉ लगाते हैं इस तरह पकड़े जाने पर। तो कोशिश करें कि आजकल आउट पास भी जो है ना वो कभी कभार ही ओपन होते हैं। पहले वाला सीन नहीं है कि 3 साल बाद 5 साल बाद ओपन हो ही जाना है। अभी वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना ये जो कह लें कि सहूलत देते हैं कि जी आप बगैर जुर्माने पे किए या इवन के जुर्माने दे के भी जो है ना उन्हें पने चले जाओ। और कुछ कमेंट्स हैं जी, नादर वो मगसी लिखना था, नादर मगसी वो जो चीफ रेसर हैं। अच्छा, तो सीन क्या है, वो उनका है जी पुर्तगाल। तो भैया पुर्तगाल देखिए क्या है कि हम फ़ाइल लॉक करवाने के लिए मदद कर सकते हैं। वहाँ का वीज़ा कैसे लेना है, कैसे जाना है, ये वो आपको स्टडी करना पड़ेगी। और अगर आप फ़ाइल लॉक करवाना चाहते हैं उसके लिए जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कुछ फ़ीस वो हम लॉक करवा सकते हैं। और क्या है जी, और बाकी जितने भी लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कहते हैं कि पैन कितने चाहिए, तो भैया आपने हल्के फुल्के मुल्कों में नहीं जाना। अगर आप जो ना सस्ते मुल्कों में जाके 500-1000 रियाल लगाना शुरू कर देंगे तो वो यूज़लेस है। ठीक है ना। आज के दौर में हालात अभी पहले जैसे नहीं है कि थाईलैंड चल जाओ तो वो जो है ना आपकी हिस्ट्री बन जाती है, वो आपके पैसे लगते हैं, आपकी अपनी मेमोरीज़ बनती हैं। ठीक है ना। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपको अच्छी कंट्रीज़ जो है ना और डिफरेंट आप जो है ना ममालिक से ऐसे सेलेक्ट करें जिनकी वर्थ है। डिफरेंट कॉन्टीनेंट में जाएँ आप, ये नहीं कि को बड़े आज़म पे फिरो। सही है जी। तो वो किसी अच्छे मशवरे के बाद ही जो ना ये प्लान करें। और क्या जी, और वीज़ा के हवाले से भैया कमेंट है कोई और, तो अभी 4 मिनट की वीडियो बनाती है। 2 ईयर वीज़ा के लिए ओके टू बोर्ड भैया बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ई वीज़ा है तो जनरली ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारी एयरलाइन जो हैं वो उनको चूँकि लगा हुआ है मुँह को खून, तो वो बंदे को अब ईमेल करते हैं और बंदे को कुछ ना कुछ फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। सही है जी। वरना मानी कानून के मुताबिक अगर आपका ई वीज़ा है तो उसको ओके टू बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। और बाकी 2, 4, 5 रियाल मेरे ख्याल में पहले 3 रियाल होते थे, फिर 5 हो गए, अब शायद 5 ही होंगे अभी भी। वो आपने जिस भी एयरलाइन के साथ सफ़र करना है उनको पेपर दिखाना है, वो ओके टू बोर्ड कर देंगे और देन यू कैन फ्लाई। यानी 500 की ज़िलार से बचने के लिए 5 रियाल जो है ना वो आप उनको दे के तो आओ। और क्या जी, और उस्ताद क्या करे, उस्ताद सिर्फ कमेंट किया उस्ताद तो एनी हो, अभी इस वीडियो में मैंने प्लान किया था कि सिर्फ वीज़ा के हवाले से जो कमेंट्स हैं उनकर अप्लाई करेंगे। बाकी देखते हैं जैसे कोई मज़ीद वीडियोज़ क्या अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बोलो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।